जनरल में लेखे करने से पहले खातों के प्रकार को समझना होगा। तो पहले समझते हैं कि खाता किसे कहते हैं और खातों के क्या प्रकार हैं। क्योंकि प्रत्येक मौद्रिक लेन देन में कम से कम 2 खाते होते हैं और उन खातों को हमें सबसे पहले पहचानना होता है। तो जानते हैं खातों के प्रकार। तो पहले समझते हैं कि खाता किसे कहते हैं। अकाउंट्स क्या होता है? किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी वस्तु का एक विवरण होता है जिसमें उस व्यक्ति, उस संपत्ति, उस वस्तु, उस आय या व्यय से संबंधित सभी लेन देन तिथिवार, क्रमवार दिखाए जाते हैं। ये किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी कंपनी, किसी वस्तु या आय व्यय का लेन देनों का ब्यौरा होता है। उसमें सभी लेन देन, उससे संबंधित सभी लेन देन एक ही जगह तिथिवार, क्रमवार लिखे जाते हैं। अब जानते हैं खातों के प्रकार। क्योंकि प्रत्येक लेन देन में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष 2 खातों को प्रभावित करते हैं। कम से कम 2 खाते होते हैं। अभी खातों के प्रकार हैं, खातों की कैटेगरी है। खातों की कैटेगरी, ये 2 प्रकार की कैटेगरी है, व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। किसे कहते हैं? व्यक्तिगत खाते। जो खाते किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी कंपनी के नाम से संबंधित होते हैं, उन्हें हम व्यक्तिगत खाते कहते हैं। ये किसी के नाम से संबंधित होते हैं, किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित होते हैं, किसी संस्था के नाम से संबंधित होते हैं, किसी कंपनी के नाम से संबंधित होते हैं। वो खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। दूसरे खाते होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाते। जो खाते किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी के नाम से संबंधित नहीं होते, वो खाते अव्यक्तिगत खाते इम्पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक खाते और अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। वास्तविक खाते जो माल, रोकड़, धन से संबंधित होते हैं, उसे हम वास्तविक खाते कहते हैं, रियल अकाउंट कहते हैं। नाम मात्र के खाते, जिसे अवास्तविक खाते भी कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट, जो आय, व्यय, लाभ, हानियों से संबंधित होते हैं, उन्हें हम नाम मात्र के खाते कहते हैं। इस प्रकार साधारण तौर पर अगर देखा जाए तो खाते 3 प्रकार के हैं, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नाम मात्र के खाते। व्यक्तिगत खाते जो किसी के नाम से संबंधित होते हैं, वास्तविक खाते जो धन, संपत्ति, रोकड़, माल से संबंधित होते हैं, उन्हें वास्तविक खाते कहा जाता है। जो आय, व्यय, लाभ, हानियों से संबंधित होते हैं, उन्हें हम नाम मात्र के खाते कहते हैं। अब इनके भी प्रकार हैं, जैसे व्यक्तिगत खाते। ये व्यक्तिगत खाते 3 प्रकार के हैं, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। प्राकृतिक, जो प्राकृतिक व्यक्ति से के संबंध में होते हैं, जैसे राम, श्याम, अनमोल और किसी का भी नाम, जो प्राकृतिक व्यक्ति है, जिसको हम देख सकते हैं, हमने
इससे हम बात कर सकते हैं। तो ये प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, जो प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कृत्रिम, जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, जैसे बैंक का खाता है, जैसे किसी कंपनी का खाता है, ये खाते क्या है? आर्टिफिशियल है। जैसे सरकार का खाता है, नगरपालिका का खाता है, बीमा कंपनी का खाता है, ये क्या है? ये कृत्रिम व्यक्ति हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है ये। प्रतिनिधि खाते, प्रतिनिधि व्यक्ति खाते, ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति का प्रतिनिधि करते हैं, उसे प्रतिनिधि खाते कहते हैं। ये किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे किसी मजदूर की मजदूरी बाकी है तो उसे अदत्त मजदूरी खाते में दिखाया जाता है, या किसी को हमने एडवांस दे दिया है तो वो उसके अग्रिम व्यय खाते में दिखाया जाता है। तो ये खाते प्रतिनिधि व्यक्ति खाते कहलाते हैं। अब वास्तविक खाते और नाम मात्र खाते में भी प्रकार हैं। वास्तविक खाते में दो प्रकार हैं, मूर्त वास्तविक खाते और अमूर्त वास्तविक खाते। मूर्त वास्तविक खाते वो संपत्तियों संबंधी जिनको हम देख सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, मशीन है, ये क्या है? स्टॉक है। ये क्या है? ये मूर्त वास्तविक खाते हैं, इनको हम मूर्त रूप में देख सकते हैं। ये टेंजिबल है, टेंजिबल रियल अकाउंट है। भवन खाता, मशीन खाता, फर्नीचर खाता, बहुत सारे खाते जिनको हम मूर्त रूप में देख सकते हैं। अमूर्त, जिनको हम देख नहीं सकते, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। ये संपत्ति होते हैं, संपत्ति से संबंधित होते हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। अगर हम गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क को छोड़ दें तो बाकी जो अकाउंट है वो सब संपत्ति से संबंधित हैं, धन से संबंधित हैं, माल से संबंधित हैं, रोकड़ से संबंधित हैं। वो सब खाते वास्तविक खाते होते हैं, मूर्त वास्तविक खाते होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। और गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन वो वास्तव में संपत्ति होते हैं, लेकिन उन्हें हम देखा नहीं सकते, उनको महसूस कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, उन्हें चिट्ठे में दिखाया जाता है, तो वो अमूर्त वास्तविक खाते होते हैं। नाम मात्र के खाते जो आय व्यय संबंधित होते हैं, जैसे वेतन, मजदूरी, कमीशन, ब्याज, ये सब क्या है? नाम मात्र खाते हैं। नाम मात्र खाते भी दो प्रकार के हैं, व्यय हानियों से के खाते, खर्चों व हानियों खाते, आय व लाभ के खाते। जो खाते खर्चों से संबंधित होते हैं, व्यवसाय में बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनसे संबंधित होते हैं, या जो हानियां हो जाती हैं उनसे संबंधित खाते जो होते हैं वो व्यय व हानियों के नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। और आय, जो इनकम होती हैं, जैसे ब्याज प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, और कोई लाभ अगर हो जाता है तो वो लाभ से संबंधित खाते, ये भी नाम के खातों में आते हैं। इस प्रकार नाम मात्र खातों में व्यय व हानियों के संबंध में खाते और आय तथा लाभ के संबंध में खाते।